मानव नहीं है। कुर्बानी पुकार पुकार कर कह रही है। अगर एक लाइन हम समझ जाए ना, पेई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन किया तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितया न काम, मिल साध संगत बज केवल नाम। सिर्फ ये एक लाइन हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो हम इंसान बन सकते हैं। भाई इसी चीज की कमी है। हमें जीवन किस लिए मिला था? अभी अभी प्रेमी जी ने बताया, ये जीव मातृ गर्भ में जब होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, पुकार करता है, ऐ प्रभु मुझे इस गंदगी से निकाल, मैं जाकर तेरा सिर्फ एक स्मरण करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। मगर बारंबार यही गलती करता है, बार बार यही गलती कर रहा है, और आज फिर हम वही गलती करने जा रहे हैं। तो प्रभु प्रेमियों, ये जो मानव जीवन हमें मिला है ना, जिस अपने मालिक से विछड़े हुए ना, उसको प्राप्त करने के लिए मिला है। उससे विछड़कर इस भव सागर में गोते खा रहे हैं, दुखों को सहन करते हैं, कभी घर की याद ही नहीं आती है। हम यहाँ परदेसी हैं, प्रदेश में आए हुए हैं और इसी को जप्पा मार के बैठे हैं, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा धन, ये मेरी जमीन, ये मेरा सब, यानी इसी को जप्पी मार के बैठे हैं। अरे विचार करो प्रभु प्रेमियों, जब आए थे खाली हाथ आए थे, क्या लेकर के आए थे, और जब जाओगे तब भी खाली हाथ ही यहाँ से जाओ। ये किसका है? उस मेरे परम पिता परमात्मा का है। ये तन जो आज हमारे पास प्राप्त है हमें, जो ये गुरुद्वारा है असली ये जो मंदिर है, ये भी किसने दिया है? उसी परम पिता परमात्मा ने दिया। उसी परम परमात्मा का ये सब कुछ दिया हुआ है। पर मैं कहता हूँ नहीं, मैं आज ये जो मैं है ना, इसकी ये बकरे की तरह बकरी करती ना मैं, और बार बार कटती है, और हम भी बकरी की तरह मैं करते हैं और बार बार कटते चले जा रहे हैं। सदियां हो गई। सतपुरुष कहते हैं भाई कब होश करोगे? महाराज कहते हैं मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठोर, मंगत समा बिताए के फिर 84। भाई ये मानव जीवन, इसका जो असली ठिकाना है वो क्या है? परम पिता परमात्मा, उसको प्राप्त करना है। वो हमारा असली दाम है, वो हमारा असली ठिकाना है, ये हमारा ठिकाना नहीं है। विचार करो, हमारे माँ बाप दादा परदादा किधर चले गए? सब चले गए, और हम भी तैयारी में हैं, जा रहे हैं। जन्म से ही मृत्यु हमारे साथ है, और हम जन्म मनाते हैं 50वां, तो ये नहीं पता 50 साल काल के मुंह में चले गए हैं, कभी विचार ही नहीं करते, और हमेशा इसी में ये जकड़ा हुआ है। इसलिए सतपुरुष बताते हैं भाई तेरा जो मकसद है सत्य स्वरूप की प्राप्ति है, उसको प्राप्त करना है, तो उसका अंशी है, तू अजर है, अमर है, अविनाशी है। और सबसे बड़ी भूल हमने क्या की हुई है? इस शरीर को अपना रूप समझकर जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी को खिलाना पिलाना सजाना, इसी में ही सारा समय व्यतीत कर देते हैं। यह अमोलक जन्म है, यह हम कौड़ियों के भाव में बेच देते हैं। होश करना हमें, जो पीछे बीत गया उसको भूल जाओ, अब जो हमारे पास है उसको संभाल लो, अपने अंत की तैयारी कर लो। भाई जाना है यहाँ से, सदा हमने यहाँ नहीं रहना है। तो इसलिए सतपुरुष हमें बारंबार कहते हैं भाई जिस कारण तुझे ये मानव जीवन मिला है उस कार्य को भी कर ले। तो सतपुरुषों ने तो बड़ी मेहरबानी कर दी हम सबके ऊपर। हम गृहस्थी है ना, वो कहते भी अमृत वेले उठो, 2 घड़ियां हमें दे दी। अमृत वेले उठकर उस परमात्मा की याद करो और सांझ को फिर उसको याद करो। अगर संसार में कोई हमें तकलीफ होती है ना,
अगर कोई हमारी हेल्प कर देता है, जीवन भर हम उसका शुक्राना करते हैं। और जिस परम पिता परमात्मा ने 84 के घेर से हमें निकाला, 84 लाख जूनियों से निकाला, कीड़े मकोड़े नहीं बनाया हमें, कुत्ते बिल्ले नहीं बनाया, हम मानव जीवन दिया है, मगर उसके धन्यवाद के लिए हमारे पास समय ही नहीं। क्या बनेगा हमारा? इसलिए होश करना है हमें। तो इसलिए इस जामा हमारा जो ये हमें मानव जीवन मिला है ना, ये सफल कैसे होगा, महाराज ने वाणी के अंदर अच्छी तरह समझा दिया। थोड़ा और समझा देते हैं। क्या कहते हैं महाराज जी? मानुष जन्म सफल होए, जब प्रभ दाता चित आए, प्रभ के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। सारा निचोड़ ही महाराज जी ने एक ही लाइन में दे दिया। ये मानव जीवन कब हमारा सफल होगा? जो मेरा परम पिता परमात्मा इस घट के अंदर बैठा हुआ है ना, जब उसको हम अनुभव कर लेंगे, और जब तक अपने इस घट के अंदर उस परम पिता परमात्मा को, शब्द स्वरूप को, प्रकाश रूप को हम इस घट के अंदर प्रकट नहीं कर लेते, अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हमारा ये मानव जीवन सफल नहीं होगा। ये बात जीवन में जो है अच्छी तरह गांठ बांध कर रख ले। ये सत्पुरुषों की बात है। जब तक जो ईश्वर हमारे इस घट के अंदर बैठा हुआ है, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये जन्म सफल नहीं होगा। और अगर महाराज कह रहे हैं प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए, 84 लाख जूनिया है, जिसमें ये सर्वश्रेष्ठ है, इतनी अमोलक है। जो देवी देवता है ना, वो भी इस जूनी को तरसते हैं, भाई हमें मुझे ये मानव जीवन मिले तो मैं अपना कल्याण करूं, मैं अपने जिस मालिक से बिछड़ा हूं उसको मैं प्राप्त करूं। वो भी तरस रहे हैं। और आज हमारे पास ये मानव जीवन होते हुए भी हम इसको कोडियों के भाव में बेकार कर रहे हैं, निंदा चुगली में लगे हुए हैं। जाते तो हम सत्संग में हैं, अपने आप को कहते हैं मेरे जैसा कोई सत्संगी नहीं है, मेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, मैं तो परमात्मा को बहुत मानता हूं। पर जब चार बंदे बैठते हैं ना, तो फिर निंदा चुगली, अपनी एक छोटी सी कमी को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है, कितनी चालाकियां करता है, क्या क्या दिखाता है, सिर्फ अपनी एक छोटी सी भूल और निंदा चुगली में अपना सारा समय व्यतीत कर देता। तो कैसे बात बनेगी? एक श्वास, महाराज कहते हैं 3 लोग की तुम संपत्ति इकट्ठी करके दे दो, तब भी तुम्हें एक श्वास मिलने वाला नहीं है। आज ये अपने ऊपर विचार करें, मंथन करें। जब हमारे बुजुर्ग कोई बहन भाई हॉस्पिटल में होते हैं, टैचियां भर के डॉक्टर के आगे रख देते हैं, इनको बचा लो, पर नहीं, कुछ नहीं बनता, कोई चारा नहीं होता, किसी काम की वो दौलत नहीं है। मगर जो असली दौलत है, ये श्वासों की पूंजी, इसको हम व्यर्थ में, निंदा में, चुगली में, बेईमानी में, ठगी में, झूठ में, छल में, कपट में, हेरा फेरी में सारा समय अपना व्यतीत कर देते, या फिर सोने में। तो इस प्रकार सतपुरुष कहते हैं भाई प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है। अभी अभी गुरबानी की आपने लाइन पढ़ी ना, भाई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया। इसको समझे, मुंह से नहीं कहना, कहने से बनने वाला नहीं है, करने से बात होगी। आज अगर देखा जाए तो छोटी सी एक ना तोते की कहानी याद आती है। अब विचार करना इसके ऊपर। एक प्रेमी था, सज्जन था, सत्संग में चला गया। महापुरुषों ने कहा ये जीव जो बंधन में है, और जब तक ये याद आजाद नहीं होता ना, इसको शांति मिलती ही नहीं है। उसने मन ही मन विचार किया, भाई मैंने तो तोते पाल रखे हैं, पिंजरे में बंद हैं,
अब जब तक वो उड़ेंगे नहीं तो उनको शांति नहीं मिलेगी। सतपुरुष तो ये कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, घर जाकर जब तोतों को खोलने लगे, कहते नहीं भाई और कोई पकड़ लेगा, इनको थोड़ा समझा के भेजते हैं। उन्होंने कहा, उनको सिखाना शुरू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम ना खाएंगे ना हम फंसेंगे। बस कुछ ही दिनों में तोतों ने गीत गाना शुरू कर दिया। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। कहता भैया तोते समझदार हो गए हैं, अब किसी के कैद में नहीं आने वाले। उसने तोतों को छोड़ दिया, पेड़ के ऊपर बैठ गए, तोते गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम ना खाएंगे ना हम फंसेंगे। फिर जंगल की तरफ उड़ारी ले ली। आगे शिकारी बैठा हुआ है। वो जब तोतों ने गीत सुना तोतों का, कहते भाई तोते तो बड़े समझदार हो गए हैं, अब मेरे जाल में ये आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाल डाल के तो देखते हैं। जाल डाल दिया, दाना भी डाल दिया, और तोते उड़ारी मार करके दाना भी चुग रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम ना खाएंगे ना हम फंसेंगे। बस शिकारी कहता है तो बेवकूफ तोते हैं, बस पिंजरे में बंद कर लिए। हमारा भी वही हाल है, रोज दिन गीत गाते हैं, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। हम रोजाना तोते की तरह रट्टे लगाए हुए हैं, तोते की तरह रट्टे लगाए हुए हैं। तो प्रभु प्रेमियों ऐसे बात नहीं बनेगी, तोते नहीं बनेगा। अरे मानव बनाया हुआ है हमें, महापुरुषों की जो है बात है हमारे हृदय में फंस जाए तब बात बनेगी। इसलिए सतपुरुष क्या कहते हैं आगे, 184 जंत सब कर्म भोग के माही, मानुष दे की ऊंच गत जो मार्ग मुक्त लखाई। 84 लाख जुनिया, 83,99,999 जूनी भोग जूनी है, जो पिछले जन्मों में किए हुए ना सारे कार्य और उसी का भुगतान करते हैं। उनके पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि विचार कर सके अपने बंधन के कारण का, अपने आप को इससे आजाद कर सके, इस बंधन से छूटने का कोई कार्य कर सके। उनके पास कुछ नहीं है, वो सब बंधन में है और सिर्फ अपने कर्मों का भोग का भुगतान कर रहे हैं। इस मानव के पास दोनों चीजें हैं, भोग भी भोग रहा है, अपना हिसाब किताब भी बराबर कर रहा है। कोई ती बन के आया, कोई पुत्र बन के आया, कोई पत्नी बन के आई, कोई आसी पड़ोसी ना जाने क्या क्या बन के आए हुए हैं और सारा भुगतान कर रहे हैं। और जब भुगतान हो जाता है, हिसाब किताब बराबर हो जाता है, तो चल भाई उडारी मार लेता है, फिर ये तन स्वा हो जाता है। तो इसी प्रकार से महाराज जी हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पास भोग जूनी भी है और इसको परमात्मा ने विवेक की बुद्धि दी हुई है। ये विचार कर सकता है कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। ये सब ये विचार कर सकता है, भाई मैं कहां से आया हूँ, मुझे किधर जाना है, मेरा असली ठोर क्या है, मेरा ठिकाना क्या है, इसके लिए यत्न कर सकता है और अपने ठिकाने में पहुंच सकता है। इसके पास सब कुछ परमात्मा ने दिया, इसलिए इसको बोलते हैं ये निरैनी देह है। ये हमारे अभी देखो लाइन आ रही है, सिद्ध पीर अवतार सब मानुष दे दर आयो, इस जामे को धार के प्रभ संग मेला पायो, सिद्ध पीर अवतार सब मानुष दे दर आयो। ये जो आज हमारे पास देह है ना, जिन सदियों से हमारे से बिछड़े हुए हैं, अपने सत्पुरुषों को देखो कब से बिछड़े हुए हैं और आज भी हम उनको याद करते हैं, आज भी उनके वचनों को पढ़कर हम अपना कल्याण करते हैं, आज भी उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर धारण करके अपना कल्याण करते हैं। ये जो आज हमारे पास जामा है ना, यही जामा उनको भी प्राप्त था, मगर उन्होंने क्या किया,
जो उनका मकसद था, जो उनका देह था, उसको प्राप्त किया। पहले अपना कल्याण किया, फिर जगत का कल्याण किया। हमारे जितने भी सत्पुरुष हुए उनका जीवन उठा करके देखो। तो इस प्रकार से सत्पुरुष हमें बारंबार समझाते हैं, कर्म करे चंडाल के गहरा धरे अभिमान, छूट कभी ना नर मिले बिन सत कर्म पहचान। अब यहाँ पे कर्म की बात आती है। हम अंधाधुंध चले हुए मानव है, हम मानुषता को आकिए जहाँ का शुद्ध विचार पाप पुण्य पहचान के संबल संबल पगदा। इसको तो विचार करना था भाई, पाप क्या है पुण्य क्या है, इसको सब पता है, फिर भी पाप कर्म किए जा रहे, फिर भी पाप कर्म की तरफ रागिब है। किसके लिए? छोटे से सुख के लिए। दूर क्यों जाते हो? एक छोटी सी जीवा के लिए हम क्या क्या करना में कर रहे हैं। छोटे छोटे जीवों को काट काट कर खा रहे हैं। एक छोटी सी जीवा के स्वाद के लिए छोटे छोटे जीवों को खा रहे हैं। अरे भाई वो भी काटेंगे हमें। सतना कसाई की बात श्रवण करते हो ना सभी, क्यों नाम उनका लिया जाता है? वो कर्म क्या करते थे? बकरे काटने का कसाई थे। मगर एक दिन जो है एक बकरा हंस पड़ा। जब बकरा हंसा तो बड़ा परेशान हो गया, भाई इतने मैंने बकरे काटे, ये पहला बकरा जो हंस रहा। उसको पूछा भाई क्यों तू हंसा? वो कहता भाई आज हमारी पाजी खत्म हो गई थी, अब तो नई पाजी फिर मेरे पे चढ़ा रहा है। आज फिर तो पाजी चढ़ा रहा है। भाई वही जो जिनको हमने काटा हुआ है ना, वही कोई धी बन के आता है, कोई पुत्र बन के आता है, कोई पति बन के आता है, कोई पत्नी बन के आती है, कोई उग्रवादी बन के आता है, कोई शैतान बन के आता है। बस वही आते हैं, वही काटते हैं। हम कह देते हैं उसके साथ बड़ा अनर्थ हुआ। अनर्थ नहीं हुआ, उसको अपने कर्म की सजा मिली है, क्योंकि हमने उसका गला काटा हुआ था। वो गला काटने के लिए आ गया है। क्योंकि सतपुरुष कहते हैं जो बीजा सो काटना, ऐ निश्चय कर मीत, बिख बीजे बिख पावना, सुन साब की रीत। ऐसा बीज ना बीजियो जो काटने में दुख देत, कर्म रेख अटल है, सुन साचा विवेक। गुनी मुनि नहीं छूटते, जो बीजा सो खाए, तासो नर विचार के साचा करे उपाय। ये मानव जीवन, इसको बुद्धि दी हुई है, ये विचार कर सकता है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतार आए, उनको देखो कितने कितने कष्ट सहने पड़े प्रलब्ध कर्मों के कारण। आप सब जानते हैं, आप सब इतिहास जानते हैं। अगर इधर से आपको एक ज्ञान की बात सुनाई जाती है ना, तो अगर थोड़ी सी खुली छुट्टी आपको दे देना तो आप 10 बातें सुना दो। अमल में आनी चाहिए वो चीज। बातें सुनने से सुनाने से कोई बात नहीं बनेगी। अमल में जब तक चीज अमल आधे होंगे नहीं बेटे, जो अमल करेगा ना उसी का जीवन का सुधार होगा। तो इसलिए इस बात को आपने समझना है। हम पाप कर्म करते हैं। अब पाप कर्म क्या है? किसी के दिल को दुखाना। महाराज से किसी ने पूछा गया, महाराज सबसे बड़ा पाप क्या है? कहते प्रेमी, किसी के दिल को दुखाना सबसे बड़ा पाप है। एक तो महामंत्र पढ़ते हैं रोजाना, सर्वव्यापक। प्रभु कहाँ है? सर्वव्यापक है, कट कट में विद्यमान है। और हम किसका दिल दुखाते हैं? अपने प्रभु का दिल दुखाते हैं, अपने गुरु का दिल दुखा रहे हैं, जो कट कट में विद्यमान है। तो इस प्रकार से हमें जो भी कर्म करना है, सोचना है, विचारना है, क्या मेरी वाणी से, कर्म से, वचन से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? हम मानो में विचार करना है, वो कार्य नहीं करना है। अगर पाप कर्म करोगे दुखों के पहाड़ गिरेंगे। जैसे आज हमारे पास पहाड़ गिरते हैं ना घरों में, वो गिर रहे हैं। गुरबानी ने जितना फैसला कर दिया, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है? दवाई भी साथ बताई है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। बस ये हमने काम छोड़ दिया। अपने उस परम पिता परमात्मा को घट घट में नहीं देखते हैं।
सबकी निंदा करते हैं, सबके साथ बेईमानी करते हैं, सबके साथ ठगी करते हैं। जैसे प्रेमी एक महाराज जी के पास आ गए, बिजनेसमैन थे। महाराज को कहने महाराज जी कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी कोई थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो क्या करें। तो महाराज जी ने क्या उनको बतलाया, प्रेमी जब भी तेरी दुकान पे कोई ग्राहक आए ना तो ये सोचना तेरा गुरु महात्मा मंगत राम आया है। अरे गुरु आपके दरबार में आया हो तो झूठ बोलोगे, कम तोलोगे, ठगी करोगे, बेईमानी करोगे, कभी नहीं करोगे। और ये बात हमारे हृदय के अंदर समाहित हो जानी चाहिए। जिस भी हम गुरु पीर वली अवतार को मानते हैं, किसी भी मजहब पद के साथ हम जुड़े हुए हैं, किसी भी सतग्रंथ के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं, तो प्रभु प्रेमी ये पल्ले बांध लो। अगर ये चीज हमारे अंदर नहीं आई तो सब थोता है, अपने साथ भी ठगी कर रहे हैं और जो हमारे समीप आते हैं उनको भी हम ठग रहे हैं। ये चीज हमारे जीवन के अंदर आनी चाहिए। इसलिए हमारे क्या है भाई, पाप कर्म तुम लोगों ने नहीं करना है, तुम मानव हो, ये भी आपको बंधन में डालने वाले हैं। और पुण्य कर्म की जब बात आती है, जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसके फल में क्या मिलता है, सुख मिलता है। पुण्य कर्म करते हैं तो क्या मिलता है, सुख मिलता है। जैसे घर में दो बेटे पैदा हो गए, एक बड़ी सेवा कर रहा है और एक बड़ी तकलीफें दे रहा है। भाई पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, आज आपकी सेवा हो रही है, आपकी चालाकी से नहीं हो रही है कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बच्चों को ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। तुम नहीं बना सकते, तुम तो अपने शरीर का एक बाल तोड़ के भी जोड़ नहीं सकते। ये सब तुम्हारे प्रलब्ध कर्म है, जिसके कारण अच्छा बेटा मिला हुआ है या बुरा मिला हुआ है। अब विचार करो, एक बच्चा जन्म लेता है, आते ही करोड़पति बन जाता है, आते ही कोठियों का मालिक बन जाता है, और एक बेचारा दूध को तरस रहा है। ये क्या है, ये सब हमारा प्रलब्ध है। पिछले जन्म में हमने जो जो किया था वही हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, और हम रोते हैं। भाई क्यों रोते हो, सब कुछ कहते हैं तुम्हारा बीजा हुआ ही तो है ये फल, तुमने तो ये बीज डाले हुए थे और तुझे ये काटने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं काटेगा। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, पाप पुण्य जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु प्रेमियों हमें ही प्राप्त होगा, उसका फल हमें ही प्राप्त होगा। दूसरे के पास जाने से, ग्रह को पूजा कराने से, जल चढ़ाने से, तिलक लगाने से, यानी अनेकों प्रकार की पूजाएं करने से, पेड़ों के साथ धागे बांधने से, बड़े बड़े तीर्थों पर जाकर मत्थे रखने से, प्रभु प्रेमियों जो आपने कर्म किया है वो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, उससे कोई छुटकारा नहीं है। इसलिए इस अंधविश्वास से हमें निकलना है, कोई किसी को नहीं छुड़ा सकता। दूर क्यों जाते हो, अभी अभी इतिहास देखो, भगवान राम जी का ही जीवन देखो। नारायण रूप आए थे घर में और पिता से अनजाने में कर्म हो गया था कि उन्होंने सोचे समझे क्या किया, उन्होंने देखा नदी के किनारे कोई जानवर आ रहा, घड़-घड़ की आवाज आई जब वहां मटका भरा जा रहा था, और उन्होंने बाण छोड़ा और जाके शरवण जी को लग गए। अब माता पिता के पास जाकर सारी सच्चाई बताते हैं, और माता पिता क्या कहते हैं, राजन जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के, इस बच्चे के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तो भी अपने बच्चों के वियोग में तो प्राण त्यागे। और जिनके पिता स्वयं बेटा जो नारायण स्वरूप हो और अपने पिता का या के कर्म काट नहीं सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, मगर विधि का नियम है, जो भी हमने बीज बोया हुआ हमें ही काटना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि बच्चों के वियोग में ही उनके प्राण जो है निकले। तो इसलिए अपने सत्पुरुषों के इतिहास पढ़ा करो। हम सत्पुरुषों के इतिहास नहीं पढ़ते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, तभी कुछ बात नहीं पड़ती है। और तीसरा महाराज जी ने क्या कहा यहाँ, सत्य कर्म, तीसरी जो बात कही है, हम सब कर्म बंधन के अंदर है, सब लेने देने के हम साथी हैं एक दूसरे के, किसी से ले रहे हैं, किसी से दे रहे हैं,
कोई लेना ले रहा है, कोई देना मुका रहा है। ये सिलसिला ही नहीं खत्म होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, उसमें भी हमारी गर्ज होती है। बिना गर्ज के हम कोई कार्य नहीं करते हैं। और गुरु दरबार में जाते भी हैं, तीर्थों पर जाते भी हैं, मत्थे भी टेकते हैं। किस लिए? मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरे पापा जी ठीक हो जाए, मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरे पास कार नहीं है, पड़ोसी के पास बड़ी कार है वो मिल जाए, कोठी कमरे 2 है, बड़ी कोठी बन जाए। यही फरियादें लेकर के जाते हैं। आज अगर परमात्मा की बंदगी करते भी हैं, कुछ समय निकालते भी हैं, तो बस यही कामनाओं के लिए। ये तो वैसे भी मिलेंगी, चाहे नहीं मांगोगे तब भी मिलेंगी। जो जो आपने किया हुआ है सब कुछ आपको मिलेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। और जो आपने किया है उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता। ये बात पल्ले बांध लो। जो आपने बैंक में डाला हुआ है ना, वही आपको प्राप्त होएगा। किसी बैंक वाले की जो हिम्मत नहीं, 1 के बदले 2 लाख आपको दे दे, और किसी बैंक वाले के पास इतनी हिम्मत नहीं, आपने लाख जमा कराया तो 90 दे दे। बराबर का हिसाब है। तो इसलिए यहां हम गलती करते हैं। कोई भी कर्म करते हैं तो आप गर्ज करके करते हैं, फल करके करते हैं, इच्छा करके करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, या हम धोखा खा जाते हैं। और यही चीज सारी बंधन का कारण है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर रत्ती भर भी उसमें कामना है तो सब बंधन स्वरूप है, बंधन में डालने वाली है। इसलिए हमें सत्य कर्म करना है। अब सत्य कर्म क्या है? हम सभी कहते हैं मैं तो बड़े सत्य कर्म करता हूँ, मैं पक्के भी लगा रहा हूँ, मैं जाकर लंगर भी लगा रहा हूँ, मैं जाके गरीबों को किताबें भी बांटता हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। मगर भाई क्यों? फिर भी उसके अंदर रहता है मेरा मान होगा, मेरी इज्जत होगी, मेरी वाह वाह होगी। इसके लिए हम करते हैं, कभी निष्काम भाव से नहीं करते। इसलिए सतपुरुषों ने कहा सत्कर्म क्या है? निष्काम कर्म है। बिना गर्ज के हम प्रभु की भक्ति करें, समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, बिना गर्ज के अपना फर्ज समझकर। माता का जो धर्म है माता निभाए, पिता का धर्म पिता निभाए, बेटे का धर्म बेटा निभाए, बहू का धर्म बहू निभाए। जब ये धर्म हम अपनाते हैं, अपने जीवन के अंदर लाते हैं, धर्म के माफिक चलते हैं ना, तो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए इस संसार में तभी ये जो है कलह क्लेश जो है ज्यादा हो रहा है। सत्संगों की कमी नहीं है, सत्संग बहुत हो रहे हैं, पर बात यही है जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, अमल में नहीं वो चीज लाता, अमल में लाने आए। और जब तक हमारा अमली जीवन नहीं होगा बात नहीं बनेगी। या स्टेज के ऊपर बैठकर बड़े बड़े वाक्य तो सुनाए जा सकते हैं, मगर जब वो चीज हमारे जीवन में नहीं होगी ना, तो आपकी बात में आपके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगी, आपके ऊपर भी कोई असर नहीं होगा। आज हम दूसरों को उपदेश देते हैं मीट ना खाओ, अंडा ना खाओ, शराब ना पियो, बीड़ी ना पियो, सिगरेट ना पियो, ये राक्षस भोजन छोड़ दो, पर खुद क्या करते हैं? सारे नशे करते हैं। इसलिए बर्बादी हो रही है इस संसार के अंदर, तभी ये दुख जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रभु प्रेमियों, इन बातों का हमें ध्यान देना है कि हमें जो क्या करना है, सत्कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, अपने बुजुर्गों का मान करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। यही हमारे जीवन से गायब हो गया है। हम राक्षस वृत्ति वाले हो गए। जिन्होंने हमें जन्म दिया उनके साथ आज क्या व्यवहार कर रहे हैं? और कोई खाने पीने के भूखे नहीं होते हैं। अरे बच्चा जाकर 2 मिनट बैठ जाए ना, हाथ चाल ही पूछे ना, माता जी कैसे हो, तो लाखों दुआएं देते हैं। कितना मन उनका सुखी होता है। आज उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। मोबाइल आ गया है, टीवी की बीमारी आ गई है। इस बीमारी ने सत्यानाश कर दिया है इस समाज का।
हर एक परिवार का, किसी के घर में चले जाओ, छोटे से लेके बड़े तक, उसको जितना मर्जी कहते रहो, वो मोबाइल के अंदर ही चिपके हुए, किसी की बात तक नहीं सुनते। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों, इन चीजों का बड़ा अपने ध्यान रखना है। कर्म करे चंडाल के गहरा धरे अभिमान, छूट कभी ना नर मिले बिन सत कर्म पहचान। बस सत्कर्म जब तक नहीं करोगे इस बंधन से छूटने वाले नहीं हो। जो प्रलब्ध है वो तो काटना पड़ेगा, मगर आगे के लिए बीज ऐसे बो, भून के, छोले भून के बोओगे ना तो उगे ही नहीं। तो इसलिए निष्काम कर्म करते चले जाओ, अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, जहाँ भी सेवा हो सकती है निष्काम भाव से करो। फल कभी मिलेगा ही नहीं, उसका सब समाप्त हो जाएगा और जमीन में ही सब कुछ घट जाएगा और बारंबार का ये चक्कर हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए सतपुरुष हमें युक्तियां बतलाते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, क्योंकि सत्संग की ये बड़ा जो है महाराज जी ने नियम बनाए हुए हैं कि समय पर शुरू करना और समय पर समाप्त करना। अब महाराज जी के एक एक लाइन अगर लेकर हम बैठ जाएं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब को ले लो, ग्रंथ श्री समता प्रकाश जी को ले लो, गीता जी को ले लो, कुरान जी को ले लो, भगवत जी को ले लो, एक एक लाइन अगर हम उसके ऊपर व्याख्या करने लगे ना, हमारे कितने जन्म बीत जाएंगे। इसलिए अगर एक लाइन भी हमारे जीवन में आ गई ना, तो सच्चे हम मानव बन के अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। तो सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, जो सतपुरुषों का जो ज्ञान है उसको हम अपने जीवन के अंदर अपना करके अपना कल्याण करें। सबसे पहले मानव बने, और जब तक मानव नहीं बनेंगे तो सिमरन वाली बात तो भूल ही जाओ, वो तो भूल ही जाओ। अगर जीवन हम पशुओं वाला व्यतीत कर रहे हैं तो सिमरन क्या करें, सिमरन हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले हमें इंसान बनना है। क्योंकि महाराज जी के पास एक प्रेमी आगे मुसलमान भाई थे, महाराज जी कहने लगे, महाराज जी आप कहो तो मैं हिंदू बन जाऊं। महाराज ने क्या जवाब दिया, प्रेमी तो ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, तू इंसान बन। बस ये सबक ले लो कि हमने सबने इंसान बनना है। इंसानियत हमारे अंदर आ जाएगी तो आगे के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अभी वैरागवाणी अंतिम चरण, प्रेमी भाई देवेंद्र जी अंबाला से आए हैं, उनसे प्रार्थना है कि वैरागवाणी। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम। क्या लीला सतपुरुष की कथा के सिद्ध अवतार, मंगत ऐसा गुर मिले, तब पाइए सच्चार। क्या लीला सतपुरुष की कथा के सीधे अवतार, मंगत ऐसा गुर मिले, तब पाइए सच्चार। सागर
ये संसार है रूप सराय मीत कोट जीवनित आवते कोट जाए नित नीत माया मोह अंधकार में सभी पसारे पाए संपत सकली जगत की अंत छाड़ सभी जाए जुगा जुगंतर खेल है मार्ग ये संसार इस तरह कोई ना रहे बिना रूप करतार आशा माही जग आए चले निराशे अंत प्रभ माया पार है नित दुखिए सब जंत और का मरना देख के कर साजन सत विचार एक दिन ऐसे जाएंगे छोड़ कूड़ संसार गुने ज्ञानी ओलिया इस तरह रहे नहीं कोई करनी जिनकी सुफल है जग नाम तिना दा होए पूरो पूर नित आवते जाए पूरो पूर सत करनी बिन जोगे सो जग आए कूड़ मान मत को त्याग के सुन साहिब फरमान विच मुसाफत आए के मत होयो गलतान चलन की नौबत बाज रही नित रहो होशियार ऐसी संपत खाट लो जो अंत काल होवे सुखकार सत करनी की खोज कर जो अंत काल सुखदाए बिन करनी ये जीवड़ा पावे गनी सजाए सर्जन हार दयाल को नित राखो हृदय माई सुन पूरे गुर की सिखया तीन काल सुख पाई सब जीवों पर मेहर कर कहर जुलम को त्याग सर्जन हार सो देखता पल पल ले
दुखियों का दुख दूर कर, सतनाम चित धार, सुफल होवे जग आमना, नीति ये विचार, रल मिले संगत रूप में, सत का करो विचार, पावे सब कल्याण को, पाप कूप होए चार, मार्ग भक्ति सहज ये, रह करे सब दूर, आज्ञा माने साहिब की, पावे आनंद सरूर, सब साजन मिल गाइयो, सत करतार भगवंत, मंगत करनी सार ये, परम शांत देवे अंत, सब साजन मिल गाइयो, सत करतार भगवंत, मंगत करनी सार ये, परम शांत देवे अंत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। अभी सबके पास आरती के कंप्लेंट पहुंच चुके हैं। बड़े प्रेम पूर्वक ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, ईश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे। और ये जो आरती के आपको कंप्लेंट दिए गए हैं, ये सब अपने साथ भी ले जा सकते हो, वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर मूल मंत्र जो है महामंत्र है, मंगलाचरण है, आरती है। तो सुबह शाम ईश्वर के साथ उसका सिमरन करने के लिए हमारे पास एक ये साधन ही है, अपने साथ लेकर के जाएं। अगर आस पड़ोस कोई मांगता है तो कुछ फ़ोटो कापी करवा के साथ ही दे दें। आप तो पुण्य कर रहे हैं, जब ये भी कार्य करोगे तो और कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये आप साथ भी अपने लेकर के जा सकते हैं। तो अभी आरती होगी, सभी मिलकर एक स्वर में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तू पार परम परमेश्वर, दीन काल पाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पूरे को तम सुख रीत। पवन पानी में संतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जियां आधार। अनमत को कर को राख ले, कृपा नित
खल गोते हरो अज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तो पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमति घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरण करूं निरंतर करूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुणी मुनियों स्तत करे तन मन पाए आनंद ओ दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक निमक सिमरण करो चित चरण रहे आधार काया अंतर परताक होए नाद रूप विस्माद पल पल कीजूं आरती तन मन तजूं व्यार जग आवन सुख लाओ तेरी आज्ञा मन में ध्याओ अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जाऊं अनमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार समता धर्म हृदय से विघ्न ममता होवे नाश सात स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवादार समता साधन पाए के नित परसा जय जयकार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समदार के जीत चलो संसार सात कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं
विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा सत्ता ज्ञान निरंकार ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। राम जी जब आगे हमारे आदरणीय वैद्य जी, संजीव वैद्य जी, आज एक हफ्ते से दिन रात एक कर रखी है। हमने उनको सोए हुए नहीं देखा। किसके लिए? कि मेरी गुरु रूप संगत आएगी, उनको कोई कष्ट ना हो। जब ऐसे भाव हमारे अंदर आ जाएंगे ना तो बात बन जाएगी। ना दिन का पता ना रात का पता। किसके लिए? गुरु रूप नारायण रूप संगत के लिए। कोई भी उनकी तरफ से अपनी तरफ से जितना बन पाया उससे ज्यादा ही उन्होंने किया। फिर भी कोई किसी प्रेमी को, माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो, रहने में, सहने में, खाने में, पीने में, कहीं भी, उनकी तरफ से हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हो। और जिस प्रकार से आप यहाँ आकर के उनका मनोबल बढ़ाते हो तो दिन पे दिन और भी उन्नति की ओर जा रहे हैं, और भी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इसी प्रकार से आप उनका मनोबल बढ़ा कर रखें। और जो आज अभी हमें जो होमवर्क मिला है, जब अगले वर्ष आए तो भाई कम से कम पास होने वाले नंबर जरूर लेने, 33 नंबर जरूर लेने। चलो 99 नंबर 100 नहीं लेने, 33 जरूर लेने। कुछ ना कुछ हमारे जीवन के अंदर बदलाव होना चाहिए, तब जाकर इनका ये इतना बड़ा कदम किया और धर्म का वो सफल हो सकता है। अगर हम आए, खाए, पिए, बातचीत की और चले गए तो इतना बड़ा जो ये यज्ञ किया गया है निष्फल ही चला जाए। तो इसलिए जो कुछ भी सुना है सिर्फ एक बात पल्ले बांध के जाना, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात पल्ले अपने बांध के जानी है। भाई हमने 33 नंबर जरूर लेने हैं अपने जीवन में। जरूर हम अगली बार आए तो बदलाव करके आए ताकि उनको भी खुशी मिलेगी, आके सेवा करनी। तो इस प्रकार से उनकी तरफ से आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया, मेहरबानी बार बार कर रहे हैं संगत का। और संगत समतावाद की तरफ से आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आप आए, इतने कष्ट से। रात के लिए तूफान आ रहा था, सुबह बरसात हो रही थी और बरसात में ही सत्संग चल रहा था। महाराज जी कहते थे, प्रेमियों अभी तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली है, आने वाले टाइम में आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। हम फेल हो जाते हैं, फेल नहीं होना, हमें पास होना है। अगर संसार में अगर कहीं कोई चीज हमें बांट रहा होता ना आंधी देखते, ना तूफान देखते, ना बरसात देखते, ना कपड़े देखते, भाग कर वहां पहुंच जाते। मगर ये तो अमोलक धन है, इस अमोलक धन को प्राप्त करना है प्रभु प्रेमियों। परीक्षाएं होंगी, हमारे सतपुरुष हमारे से परीक्षाएं लेंगे। इस परीक्षा में हमें फेल नहीं होना है, पास होने की कोशिश करनी है। तो सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे। इतनी दूर से आए, बड़े प्रेम पूर्वक विचारों को आपने श्रवण किया है। सतगुरुदेव हम सबको सतबुद्धि बख्शे ताकि हम इस धर्म मार्ग के ऊपर आगे और बढ़ते चले जाएं।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तो अभी जो वैद्य जी की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है, जो भाई हैं हमारे प्रेमी भाई हैं, थोड़ा साइड में होकर के बैठ जाएंगे तो हमारी मातृशक्ति है, पहल इनको देंगे लंगर के। आप यहाँ पर आपने लाइनें बना लेनी है, बड़े प्रेम पूर्वक पहले आपको जो है गुरु लंगर जो ग्रहण करना है, उसके बाद जो हमारे प्रेमी भाई है इनको दिया जाएगा। तो यहीं पर आप जो है चिट्ठी चदरें उठा लें और यहीं पर आपने लाइनें बना लेनी है, ताकि जो सेवादार हैं आपको बड़े प्रेम पूर्वक जो है गुरु लंगर खिला सके। बोलूंगा माताओं से प्रार्थना है कि इधर लाइनें बना ले, थोड़ा इधर आ जाए, खुल करके बैठे थोड़ा सा। आज तरफ जगह है, हमारे प्रेमी भाई जो है थोड़ा सा एक तरफ होकर बैठ जाएंगे। ठीक तरह लाइन बनाए, बिल्कुल ठीक तरह से लाइन बनाओ, ताकि लंगर बांटने वाले प्रेमियों को कोई दिक्कत ना हो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले थाली चम्मच जब बांट देंगे तब सेवादार लंगर आगे लेकर के आएंगे। सबसे पहले प्लेटें बांटी जाएंगी, चमचे बांटे जाएंगे और लंगर बाद में वितरण करना है। अभी 5 बार महामंत्र होगा, सभी सम्मिलित रूप में महामंत्र के साथ जुड़ेंगे, उसके बाद ही आपने लंगर ग्रहण करना है।
निरंकार जनमा आदमे पुरखा सर्वे आप कल्याण पूर परमेश्वराय नमः परमेश्वर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। एक हमारे प्रेमी भाई हैं, कल इनकी जेब में से कुछ पैसे गिर गए हैं। अगर किसी प्रेमी भाई को या माता को मिले हो कृपालता वो वापस कर दें। और एक प्रेमी का जो चश्मा है वो गुम हुआ है, तो जिस भी प्रेमी भाई को अगर पैसे मिले हों या चश्मा मिला हो तो यहाँ स्टेज पर जमा करवा दें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आगे जाना, ऊपर देख रहे हैं अगली लाइन चला है। सभी संगत के चरणों में हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब लंगर खा चुके होंगे तो अपनी जो प्लेटें हैं, थालियाँ हैं, इसी स्थान पर पड़ी रहेंगी, आपने उठानी नहीं है। सेवादार खुद जो है इन प्लेटों को उठाएंगे। जहाँ जहाँ भी आप भोजन कर रहे हैं, गुरु लंगर कर रहे हैं, वहीं पर ही अपनी जो प्लेटें छोड़ देंगे। कोई भी माता जो है प्लेट अपने आप उठाकर नहीं लेकर के जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।
कहाँ का समागम नहीं है अभी? समागम कितने गाड़ी क्या करना है? क्या है कब की? बस ठीक है और देखेंगे।
बाहर आना है अभी चावल की बाटियां भेजो, चावल की पिंडो, चावल की बाटियां भेजो। दाल हाँ भी गिर के आया मैं तार पकड़ रही तार नहीं तो सभी माताओं और बहनों से प्रार्थना है प्लेटें यहीं पर छोड़ दो और प्लेटों में हाथ रख दो। जब प्लेटें इकट्ठी करेंगे तो कभी जो है गिला हो जाएगा चावल से। प्लेट में हाथ न दो, कृपया बाहर उधर नल है वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, वहाँ जाकर हाथ दें। तो खाना यहीं पर छोड़ दो, सेवादार खुद उठाएंगे। आदि मातृशक्ति के बाद प्रेमी भाइयों से प्रार्थना है, जैसे ही माताएं यहाँ से गुरु लंगर ग्रहण करते होते हैं तो प्रेमी भाई जो है लेने बना करके बैठ जाएंगे।
मैं बुलाई के लिए आई तो मैं लेके आ रही हूँ। ओम भ्रम सत्यम सर्वात्मा सभी गाड़ियों से पटाकर इस तरफ आ जाए। इधर जगह खाली हो गई है। इधर राइट तरफ प्रेमी भाई राइट तरफ आ जाए। इधर जगह खाली है और सेवाकरों को भी सेवाकर भी आराम से आपको गुरु लंगर चला सकते हैं। इस तरफ आ जाए कृपया करके जो पीछे खड़े हैं नहीं पीठ बना लो, नहीं पीठ बना लो, पीठ लगा लो पीठ के साथ। भाई इधर आ जाए, इधर लाइनें बन रही है, इस तरफ आ जाए। जो पीछे प्रेमी भाई खड़े हैं कृपा का इस तरफ आ जाए, इधर लाइनें बना लें। इधर राइट तरफ आ जाए। अपना खाली वगैरह बांटो हैं खाली बांटो उसके बाद जो है